Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 7th class we were discussing chapter number 4 and name of the chapter is rational number. ठीक है बच्चों. So what is the definition of rational number? Again I am telling you that it may be like recall. So numbers which can be represented in P upon Q form is known as rational number. ठीक है बच्चों. अब हम इस rational number में 4.2 एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं बच्चों. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? एक्सप्रेस 2/9 एज ए, इसको एज ए रेशनल नंबर, ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है बट बोला नए रेशनल विद डिनोमिनेटर. इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए बच्चों? 54. बच्चों जस्ट लेट मी चेक वंस camera that focus is clear or not. Yes बच्चों, focus is clear. So now what we have to do, we have to represent 2/9. 2/9 is a rational number but again you have to rewrite this number in rational number form, but this time denominator will be 54 and given is denominator 9. बच्चों क्या करना है, हमें denominator change करना है. ध्यान दीजिए, हमें डिनोमिनेटर में कितना लाना है? 54. इसका मतलब 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 टाइम्स. तो सर 6 अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. इट मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12 है अपॉन 9 6 जा 54. तो बच्चों ये आपका नया रेशनल नंबर आ गया विद द डिनोमिनेटर 54. बच्चों इसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं. कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर यूजिंग, जैसे सपोज करो वो कंपेयर करने के लिए बोल रहा है. सपोज करो एक नंबर है 4/5, ठीक है, एक नंबर है 1/2. तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है इनको? देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे. पहले 4 × 2 8 हो गया. 5 को 1 के साथ करें तो कौन सा नंबर बड़ा है सर? अरे कौन सा वाला नंबर बड़ा है? 8 वाला. तो अब यहाँ पे अगर आपने एक चीज देखोगे तो हमें पता है कि सर 1/2 तो 0.5 ही होता है अगर डेसिमल में भी निकालना चाहिए, और 4/5 का मतलब होता है 0.8. तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 4/5 आपका बड़ा है बट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताना है. तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 8 बड़ा है. इट मीन्स कौन सा वाला रेशनल नंबर बड़ा हो गया? 4/5 वाला. अब इसी में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों ए वाला. कौन से वाले में? ए वाला. 5th में ए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23/46. बॉक्स में दे रखा है बच्चों 81/99. ठीक है, बॉक्स में फिल करना है कि ये नंबर स्मॉलर है या ग्रेटर है. तो बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नंबर्स बड़े हैं मल्टीप्लाई में, इट विल टेक टाइम. ठीक है, टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है बट अगर नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है तो पहले कोशिश कीजिए. तुम्हें लगता है 23 की टेबल में 1 टाइम कट हो जाएगा और 46 से 2 टाइम कट हो जाएगा? यस और नो? सर 9 की टेबल में वो 9 टाइम जाएगा और ये 11 टाइम जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए 11 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 11 × 1, और उधर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई. तो यहाँ तो आ गया 11, यहाँ आ गया 18. बच्चों विच नंबर ग्रेटर? 18 इज ग्रेटर. इट मीन्स ये साइन पुट हो जाएगा आपका 81/99 विल बी ए लार्जर नंबर. इज इट क्लियर बच्चों? इसी में चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. जैसे नेगेटिव वाला एक क्वेश्चन दे रखा है. क्या क्वेश्चन दे रखा है? -1/5 -1/7. ठीक है बच्चों, देखो क्या करना है. -1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, और उधर -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ. तो बच्चों 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 बट माइनस का साइन आएगा. ठीक है, और 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5. अगर आपसे बोला जाए कौन सा नंबर बड़ा है? सर -5 बड़ा है. इट मीन्स ये वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा. हम अभी का चेक कर लेते हैं सर ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन आ रहा है. हो सकता है सर कुछ मिस्टेक हो जाए इसमें. देखो कैसे सर, चेक कर लेते हैं हम. देखो 1 में बच्चों आप 5 का डिवाइड दोगे ऐसे, तो डेसिमल लगाएंगे फिर 2 टाइम जाएगा, बट सर माइनस का 0.2 आ गया है.
-1/5 को सोल्व करने पे कितना आ गया, माइनस का 0.2, फिर -1/7 है। तो एक तरह से आप 7 में किसका डिवाइड कर रहे हैं, 7 का 1 में। सर डेसिमल लगा दो, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो 7 आ गया, 1 टाइम गया, 3 0, सर 4 टाइम जाएगा, फिर 2 8, फिर 2 0, फिर 2 टाइम। तो एक तरह से सर इसको सॉल्व करने पे आ रहा है -142 और एक ये -20 है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे वैल्यू देखो क्या आ रही है, सर ये माइनस का 2.0 है, ये माइनस का 14 पॉइंट लगा दो यहाँ पे। अगर मैं आपको नंबर लाइन से डिनोट करके बताऊँ यहाँ पे, जैसे सपोज करो आपका नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका 0 है, इधर आपका -1 आएगा, इधर आपका -2 आएगा, बट यहाँ पे वैल्यू देखो -20। अगर मैं यहाँ पे माइनस को हटा दूँ तो 20 बड़ा है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बट सर यहाँ देखिए माइनस का साइन लग रहा है, 0.14 पहले आएगा इस 2.0 से, तो जो इधर पहले आता है वो बड़ा होता है, क्योंकि जैसे जैसे इधर वैल्यू बढ़ती जाएगी नंबर छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब हमने बिल्कुल सही टिक किया था। तो प्रोसीजर वही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई का, नीचे से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके। इज इट क्लियर बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में हम, एक बार फिर से मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ क्योंकि बोर्ड फिल भी हो रखा है और फोकस का भी पता चल जाएगा। यस बच्चों, फोकस इज फाइन। तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, सी वाला पार्ट एक और कर लेते हैं, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले को भी डिटेल में बताया था, फिर से बताते हैं एक और। -9/17 यू हैव टू फिल इन दिस बॉक्स 6/-19। ठीक है बच्चों, -9 अब देखिए आप, देखिए माइनस साइन किसी नंबर पे लग रहा था, कोशिश करो यही माइनस लगा लो ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक उधर। देखो 9 को आप 19 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इस साइड तो, और -6 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है बच्चों, 19 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता है 180 होता है, बट 9 9 जा 190 होता है, 9 9 जा 81, 9 और 8 17, सर 171 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो सर 102 आता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर बड़ा है इनमें से, सर ये वाला बड़ा है, इट मीन्स ये नंबर आपका बड़ा आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आपको बता रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं, वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक क्वेश्चन कर देता हूँ फर्स्ट वाला, पहले वाले में असेंडिंग ऑर्डर बताना, इट मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है। 21/49 22/66। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, सर एक से ज़्यादा 2 नंबर आए थे तो हम बता देते क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से। अगर रेशनल नंबर 2 से ज़्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पे कितने रेशनल नंबर है, 3 नंबर, तो सर आपने हमें बताया था कि हम क्या करके करेंगे सोल्व, एलसीएम लेके करेंगे। बट क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? अरे हो रहा है क्या? देखो कुछ सिंप्लीफाई अगर हो जाए तो बेटर है कि हम वो पहले करें। सर ये 22 से 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम कैंसिल हो रहा है। इज इट क्लियर बच्चों। अब हमें तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ 7, 49 एंड 3। फिर हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे और बता देंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो बच्चों 7, 3, 7, 49 का अगर हम एलसीएम लेते तो 3 का डिवाइड करेंगे तो सर ये 1 टाइम हो गया, ये 7 टाइम हो गया, ये 49 में 3 का नहीं होता है। फिर 3 का डिवाइड क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, 7 का हो रहा है, 1 टाइम 1 टाइम, और यहाँ कितना आएगा बच्चों? 7 टाइम। फिर से 7 का डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। इट मीन्स बच्चों यहाँ से एलसीएम कितना आ गया आपका? एलसीएम आ गया सर 3 × 7 × 7। बच्चों 3 × 49, तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14। बच्चों एलसीएम कितना आ गया आपका? 147। इट मीन्स हम इन तीनों नंबर के डिनोमिनेटर में कितना बनाएंगे? हम 147 बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, देखो हमने इसको रीराइट कर दिया है ऐसे। तो सर 3/7 है,
ठीक है। अब इसमें 147 बनाना है तो 7 का डिवाइड कितने टाइम करना पड़ेगा, 21 टाइम करना पड़ेगा। देखो तो 21 को 3/7 को 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 63/21 को 7 टाइम 7 1 7, ये बन गया। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, जो एलसीएम था वही आ गया। फिर 21/49 है बच्चों। सर इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आ गया अपॉन ये कितना आ गया 49 × 3 147 आ गया। बच्चों ये तो दोनों सेम ही आ गए, तो हमें यही तो करना था। अब आगे देखो एक नंबर है 1/3। सर 1/3 है तो देखो सर 1/3 × बच्चों देखो हमने क्या किया यहाँ पे, सर 3/7 एक नंबर गिवन था, ठीक है सर। तो 3/7 में यहाँ 7 की जगह हमें 147 बनाना पड़ेगा। अगर सर 147 हमें बनाना है तो इस नंबर को 21 से मल्टीप्लाई करने का, तो हमने ऊपर नीचे 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ देखो सर यहाँ 147 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कर दिया। सर यहाँ पे कितना लाना है हमें, अरे यहाँ पे कितना लाना है बच्चों, सर यहाँ पे भी हमें कितना लाना है 147 लाना है। तो सर 147 कब आएगा यहाँ पे, अरे बताओ जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे, 49/49। तो सर 49/147 आ गया। इज इट क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आप, सर डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। जब सर डिनोमिनेटर सेम आए तो हम न्यूमरेटर देख के सोल्व करते हैं। क्या देख के सोल्व करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम वैल्यूज विल बी डिपेंड ऑन द न्यूमरेटर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो सर सबसे बड़ा 63/147 है, बट सर अगले वाला भी 63/147 है, अरे है या नहीं है। बट सर 49 जो है वो सबसे छोटा है, तो हमें तो कौन से ऑर्डर में पूछा था बच्चों आपसे, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। इससे बड़ा ये वाला नंबर है और ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है तो इक्वल का साइन लग जाएगा। बट आपने 49/147 किसको लिखा, 1/3 को, और 1/3 आपने किसको लिखा था, 22/66 को। फिर 63/147, दोनों नंबर सेम है, कुछ कोई भी लिख दो आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से भी देखो सोल्व कर सकते थे, 7 से 3/7, तो दोनों नंबर सेम ही है हमारे। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, स्मॉलर टू ग्रेटर। इज इट क्लियर। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा बच्चों। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बच्चों हमने थर्ड वाला कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर वाला। अब 7th में एक पार्ट कर लेते हैं, वो डिसेंडिंग का है। 2 है, उनमें से एक हम करेंगे, एक आप करोगे। बच्चों देखो 7th में डिसेंडिंग बोल रहा है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है हमें। तो देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, 7th में ए पार्ट 33/77, 14/63, 2/6। बच्चों जब भी क्वेश्चन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट वी विल रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो 11 से कैंसिल हो रहा है सर 3 टाइम, ये 7 टाइम। सर किससे कैंसिल हो रहा है, 7 से, ये 2 टाइम्स, 63 9 टाइम्स। सर 2 से कैंसिल हो रहा है 1 टाइम और 3 टाइम। तो हमें एलसीएम लेना बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम एलसीएम किसका लेंगे सर, वही डिनोमिनेटर का लेंगे, 7 9 एंड 3। इज इट क्लियर बच्चों। तो देखो एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा। अगर आप ऐसे नहीं ले पाते हैं तो आप साइड में ले लीजिए, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो 3 7 9। बच्चों 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ 3 टाइम डिवाइड हो रहा है। सर फिर 3 से डिवाइड हो रहे हैं 1 टाइम, ये 1 आ गया। सर 7 से डिवाइड हो रहा है 1 1 1। इट मीन्स बच्चों हमारा एलसीएम कितना आ गया सर, 3 × 3 × 7 कितना आ गया बच्चों, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 आ गया। इज इट क्लियर बच्चों। सो एलसीएम विल बी 63। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा,
इन तीनों के डिनोमिनेटर में 63 लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 3/7 इंटू, बच्चों यहाँ 63 लाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 अपॉन ये 3/7 को आप क्या लिख दिए 27/63, ठीक है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट नंबर है 2/9, ठीक है। सर 2/9 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ 7 से करेंगे तभी 63 होगा, तो डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इट मीन्स 14/63। बच्चों फिर एक अगला नंबर है 1/3, ठीक है, 1/3। सर 3 में 21 का मल्टीप्लाई करो तभी 63 होगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इट मीन्स 21/63। अब क्वेश्चन में पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट मीन्स ग्रेटर टू स्मॉल जाना है, हमें बड़े से छोटे में जाना है। तो सर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर का गेम आता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। अब बड़े से छोटा तो सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा सर 21/63 है, फिर सर उससे छोटा नंबर है 14/63। ये देखो बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। बट हमारे नंबर ये तो नहीं पूछे थे क्वेश्चन में। देखो 27/63 आपने किसको लिखा 3/7, और 3/7 हमने किसको लिखा था 33/77, कोमा 21/63, 21/63 आपने किसको लिखा 1/3 को, और 1/3 वहां पे कौन सा था 2/6। अब देखो बच्चों लास्ट में बच गया देखो 14/63 किसको लिखा आपने 2/9 को, 2/9 आपने इसी को लिखा था 14 तो ये आपका आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो बच्चों नथिंग टू वरी अबाउट, यू जस्ट हैव टू टेक द, अगर नंबर्स 2 से ज़्यादा है सो व्हाट वी विल डू, just we will take the LCM and we will make the denominator same, and by taking the LCM we will make the denominator same, then by comparing the numerator we can say which number is greater, which number is smaller, and we can arrange them in ascending order or descending order as well. So बच्चों on the basis of this pattern, on the basis of these question you will solve more and more question. In next video we will solve some more question of that particular given exercise. Till then बच्चों thank you, have a nice day.